हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। इस वीडियो में हम क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड के लिए, और इसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे, संबंध तथा फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। और इसमें हम जानने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये वीडियो आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगा यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2024 की प्रिपरेशन के लिए, और नेक्स्ट आने वाले जो बोर्ड्स द्वारा एग्ज़ाम होंगे 2025 में और अगले सालों में, उसमें ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा। देखिए, कंपार्टमेंट जिनका भी आया है 2024 में मैथमेटिक्स में, तो कंपार्टमेंट की जो डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए वो जल्द ही ओपन होगी, और ये 8 से 10 मई तक इसका फॉर्म भरा जा सकता है। इसके बाद इसके जो एग्ज़ाम होंगे वो लगभग 1 से 1.5 माह बाद करा लिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करते हैं आज अपना ये चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इसमें आपको कहा गया है समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में R इक्वल्स टू ए बी सच दैट B इक्वल्स टू A+1 द्वारा परिभाषित संबंध होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका हमें पता लगाना है। ये यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में भी पूछा गया है, और उससे पहले भी बोर्ड ने इसको कई बार परीक्षाओं में पूछा है। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ये श्रृंखला लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगी आपका पेपर अच्छा बनाने में। और पेपर अच्छा जाएगा तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, और हमें और समाज को और सभी को अच्छा रिजल्ट चाहिए अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो देखिए इसको हम यहाँ पर देखें तो एक समुच्चय ए दिया हुआ है, एक समुच्चय ए हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। इस पेन को थोड़ा सा और भी हम इसकी जो है थिकनेस वो बढ़ा देते हैं। 1 सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, तो ये हमें एक सेट दिया हुआ है, और रिलेशन हमारे पास है R इक्वल्स टू ए बी सच दैट B इक्वल्स टू A+1। ओके, हमें सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर जो ये सेट हमें दिया गया है, रिलेशन हमें दिया गया है, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है। हम इसे रोस्टर फॉर्म में अगर चेंज कर लें तो हमें ये देखने में आसानी रहेगी कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है अथवा नहीं। तो हम इसको चेंज करते हैं। देखो R इक्वल्स टू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, B का वैल्यू A में 1 जोड़कर आता है, और आप A का वैल्यू यहाँ A में से रखते जाएंगे। तो अगर आप A का वैल्यू 1 लेंगे तो B का वैल्यू क्या लेंगे, B का वैल्यू 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। अगर आप यहाँ 2 लेंगे तो B का वैल्यू 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा। अगर आप A की जगह पर 3 लोगे तो आगे 4 आएगा, A की जगह पर 4 लोगे तो आगे 5 आएगा, A की जगह पर 5 लोगे तो आगे 6 आएगा, और 6 से आगे हम ले नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने A का वैल्यू ये 6 भी ले लिया तो आगे 7 आ जाएगा, लेकिन 7 हमारे इस समुच्चय में नहीं है, A में नहीं है। ठीक है, तो यहीं पर हम इसको रोक देंगे, ये इसका कंप्लीट रोस्टर फॉर्म है। ओके, अब हम अगर देखें कि यहाँ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 के लिए उसी के साथ यहाँ जो ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म है वो नहीं है। दैट मीन्स यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
इनके जोड़े नहीं है, इसलिए ये स्वतुल्य तो नहीं होगा, तो ये स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए क्या होता है, सममित के लिए अगर आप किसी एक ऑर्डर पेयर को देखें, जैसे इसको देख लें, ये 1 2 है, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन 2 1 यहाँ नहीं है। 2 3 को देखो, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, लेकिन 3 2 यहाँ कहीं पर भी नहीं है। 3 4 है तो 4 3 भी होना चाहिए, लेकिन 4 3 यहाँ नहीं है। 4 5 है तो 5 4 होना चाहिए, यहाँ नहीं है। अगर एक भी ना हो, मैं तो सभी को बता रहा हूँ, अगर एक भी जोड़ा ऐसा रह जाए कि उसका जो रेसिप्रोकल जो उल्टा है उसका वो वहां पर न हो, तो ये सममित नहीं होता, सममित नहीं। अब संक्रामकता देखते हैं। देखो संक्रामकता के लिए इनमें से मैं ये ले लेता हूं 1 2, एक तो जोड़ा ये है, और अगला क्रमित युग्म ले लेता हूं 2 3, ये दोनों बिलोंग्स करते हैं आर में। तो अगर बीच में से इस 2 को हटा दिया जाए और यहाँ 1 और 3 का जोड़ा बन रहा है और ये रिलेशन में बिलोंग्स कर जाए, तो हम कह देंगे कि ये संक्रामक भी है। लेकिन यहाँ हमें 1 3 कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर है, दैट मीन्स ये संक्रामक भी नहीं है। तो ये सममित भी नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो ऐसा हमें यहाँ देखिए ऑप्शन 3 में स्वतुल्य नहीं, सममित नहीं और न ही संक्रामक, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ गए प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास हैं, इसलिए सभी को बारी बारी से देखते जाइएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। कहा गया है एक संबंध आर ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी माइनस 1 बी ग्रेटर देन 4 समुच्चय n पर परिभाषित है, तो सही उत्तर होगा। सही उत्तर तो भैया हम तभी निकाल पाएंगे जब हम इसका रोस्टर फॉर्म बना ले। तो रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। देखो इसका b का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो 4 से जो बड़ा है वो 5 है, तो अगर मैं यहाँ पर b के स्थान पर 5 रख देता हूँ तो a का वैल्यू क्या आएगा, फिर a का वैल्यू आएगा b में से 1 घटाकर, यानी a का वैल्यू b से 1 कम आएगा, तो यहाँ 4 5 हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ 5 6 होगा। समझ रहे हैं, b का वैल्यू जो है ना a के वैल्यू से 1 अधिक है, 1 अधिक है, ठीक है, या फिर कहें a का वैल्यू b के वैल्यू से 1 कम है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ 5 6 आ जाएगा और 6 7 भी आ जाएगा और 7 8 भी आ जाएगा। इस तरह से यहाँ एलिमेंट और भी बहुत सारे आएंगे। तो हमें देखना है ऊपर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है। यहाँ पर देखो ये 2 4 इसमें नहीं आएगा और 3 5 भी नहीं आएगा, 4 6 भी नहीं आएगा, यहाँ 4 5 आ रहा है और 4 5 हमें यहाँ पहले वाला एलिमेंट ही मिल रहा है। तो हम यहाँ ऑप्शन जो इसका सेकंड है उसको लिख देंगे 4 5 बिलोंग्स टू आर, यही सही होगा। ठीक है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मान लीजिए कि समुच्चय n में r इक्वल्स टू ए बी सच दैट a इक्वल्स टू b माइनस 2 b इज ग्रेटर देन 6 द्वारा परिभाषित संबंध है। तो इनमें से हमें वही देखना है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में जाएगा। देखने का बड़ा आसान तरीका ये होता है कि आप इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दो। रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, देखो इसे b का वैल्यू 6 से ग्रेटर है, यानी 6 से बड़ा है। अब अगर यहाँ आप b का वैल्यू 6 से बड़ा यानी 7 रखोगे तो यहाँ कौन सा ऑर्डर पेयर बनने वाला है। देखो यहाँ 7 भर दिया b के स्थान पर आपने, ठीक है। अब यहाँ हमें दिया गया है a इक्वल्स टू b माइनस 2, तो अगर b की जगह पर 7 रख दिया है
तो ए का वैल्यू कितना आएगा, 7 - 2 यानी 5 आ जाएगा। आगे अगर आप बी के स्थान पर 8 भरते हो तो 8 - 2 यानी यहाँ 6 आ जाएगा ए का वैल्यू। ठीक है, और हमें जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो हमें मिल गया 6, 8। ठीक है, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन टिक कर दो, 6, 8 बिलोंग्स टू आर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एल किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा संबंध R इक्वल्स टू L1 L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है समुच्चय L में परिभाषित निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है। देखो यहाँ जो संबंध है वो है रेखाओं के लंब होने का। मान लो एक रेखा है L1, अगर हम इसकी स्वतुल्यता देखें तो स्वतुल्यता में किसी भी एलिमेंट का उसी के साथ वही रिलेशन बन जाना चाहिए जो आपको यहाँ डेफिनेशन में दिया हुआ है। तो अगर मैं इस रेखा L1 के लिए देखूं तो L1 L1 के समांतर नहीं हो सकता, L1 L1 के लंबवत नहीं हो सकता, माफी चाहूँगा, समांतर हो सकता है। कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, अगर ये यहाँ तो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, अगर ये थियोरेटिकल आता है तो आपको यहाँ लिखना होगा चूंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती, अतः L1 L1 नॉट बिलोंग्स टू R और ये स्वतुल्य नहीं है। सममितता देखिए, अगर देखो एक रेखा ये L1 है और दूसरी रेखा ये है L2 और ये दोनों एक दूसरे पर लंब है, तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि L1 L2 पर लंब है और ये भी कह सकते हैं L2 L1 पर लंब है। मतलब अगर L1 L2 जैसा क्रमित युग्म इस रिलेशन में बिलोंग्स करेगा तो यहाँ इनका जो क्रम है वो बदलने पर यानी L2 L1 करने पर ये क्रमित युग्म भी रिलेशन में ही बिलोंग्स करेगा। इम्प्लाइज दैट ये है जो R संबंध है ये सममित संबंध है। यहाँ पर R सममित संबंध है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है उसमें अभी संक्रामकता देखना रह रहा है, संक्रामकता को भी चेक कर लेते हैं। उसके लिए भी मैं यहाँ पर एक चित्र खींचकर आपको समझाता हूँ संक्रामकता। देखिए एक रेखा है L1 और दूसरी रेखा है L2। L1 L2 पर लंब है और तीसरी रेखा है L3। L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है और ये दोनों रिलेशन R में बिलोंग्स कर जाएंगे। लेकिन अब अगर मैं L1 और L3 को देखूं, ये तो एक दूसरे पर लंब हो ही नहीं सकती क्योंकि ये दोनों एक ही रेखा L2 पर लंब है। देख सकते हैं आप, L3 भी L2 पर लंब है और L1 भी L2 पर लंब है और एक ही रेखा पर लंब रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, ऐसा ज्यामिति हमें बताती है। तो तब ये जो L1 और L3 है, L1 और L3 ये दोनों समांतर होंगी न कि लंबवत। दैट मीन्स ये नॉट बिलोंग्स टू R होगा और ये संक्रामक नहीं होगा।
तो यहाँ संक्रामक नहीं होगा, तो केवल एक ही यहाँ रिलेशन इसमें से वेरीफाई होगा और वो है सम्मित संबंध। और सम्मित संबंध हमें हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन बी में दे रखा है, यानी सेकंड में दे रखा है, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा, सही चुनाव होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए बी सी तथा बी बराबर 1 2 तो ए से बी में संबंधों की संख्या बतानी है। देखिए आपके पास जो समुच्चय ए है, ए, उसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें 3 एलिमेंट है। इसको m से निरूपित कर लेते हैं, m बराबर 3 है यहाँ पर। और जो समुच्चय b है उसमें 2 एलिमेंट हैं, इसको n से निरूपित कर लेते हैं, ये 2 है हमारे पास। अब a से b में संबंधों की संख्या उतनी ही होती है जितना a क्रॉस b में समुच्चयों की, उपसमुच्चयों की संख्या होती है। ठीक है, तो a से b में संबंधों की संख्या जैसे हम कक्षा 11 में पढ़ते थे, a से b में उपसमुच्चयों की संख्या यानी a क्रॉस b के उपसमुच्चयों की संख्या पढ़ते थे, तो हम वहाँ क्या करते थे, 2 की घात उनका ऑर्डर रखते थे। तो यहाँ भी 2 की घात इनका ऑर्डर रख देंगे, यानी m क्रॉस n रख देंगे। 2 की घात 3 गुणा 2 आ जाएगा, 2 की घात 6 आ जाएगा, और 2 की घात 6 होते हैं प्यारे दोस्तों 64। तो यहाँ a से b में संबंधों की संख्या 64 हो जाएगी। समझ गए? अगर समझ आ रहा है और वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो भैया चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि यही हमारा रिवॉर्ड है आपकी तरफ से। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन नंबर 6 को लगाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक सेट दिया हुआ है, ए बी एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट हैं 2 3, और सी एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट हैं, एक सेकेंड, इसमें एलिमेंट हमें दिए गए हैं 3 7। ओके, हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो उसके लिए हमें पहले बी यूनियन सी फाइंड करना होगा। तो बी यूनियन सी देखिए क्या होगा, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। बी में 2 एलिमेंट हैं 2 3, और सी में भी 2 एलिमेंट है 3 4। यहाँ 3 कॉमन एलिमेंट है इसलिए 1 टाइम लिखो, और यहाँ से 7 भी लिखो, ये हो जाएगा बी यूनियन सी। अब ए गुणा बी यूनियन सी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो सेट बनेगा उसमें क्रमिक युग्म आएंगे, और कैसे आएंगे, A2 A3 A7 B2 B3 B7। तो यहाँ लिख देते हैं A2 A3 A7 B2 B3 B7, और यही होगा A क्रॉस B यूनियन C। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालयों की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में R सच दैट R X Y सच दैट X तथा Y में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है।
5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ये एग्ज़ाम में, और लास्ट ईयर 2023 में पूछा गया है। उससे पहले भी ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। हमें ये एक तो ऑप्शनल नहीं है, तो हमें यहाँ प्रॉपर थ्योरी का प्रयोग करना है और अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से लिखना है, क्योंकि जितना अच्छा ढंग लिखने का होगा उतने अच्छे अंक, उतने अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आपका रहेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए तीनों प्रकार के संबंध सिद्ध हो जाने चाहिए, यानी ये स्वतुल्य भी हो जाए, सम्मित भी हो जाए और संक्रामक भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जांच करते हैं इसकी स्वतुल्यता की। यहां लिखेंगे प्रूफ और जांच करेंगे स्वतुल्यता की। स्वतुल्य के लिए हमें एक एलिमेंट की आवश्यकता होती है, केवल एक एलिमेंट की, और वह एलिमेंट दिए गए समुच्चय का होना चाहिए। तो यहाँ दिया गया समुच्चय क्या है प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं आप, किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए दिया हुआ है। तो मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, इसको मैं x कह रहा हूँ, x बिलोंग्स टू ए। x बिलोंग्स टू ए कहने का मतलब है कि यहाँ x एक पुस्तक है जो लाइब्रेरी में रखी हुई है, और उस लाइब्रेरी में समस्त पुस्तकों के समुच्चय को ए से दर्शाया जा रहा है। ठीक है, अब बार बार आप देखिएगा कि आपको जो रिलेशन दिया गया है उसकी जो डेफिनेशन है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, ये वेरीफाई होनी चाहिए। जब तक ये वेरीफाई नहीं होगी, जब तक ये परिभाषा लागू नहीं होगी, तब तक आप इसको स्वतुल्य नहीं कह पाएंगे। तो देखो फिर यहाँ पर अगर मैं कह दूं अब x बिलोंग्स टू r के लिए, देखो इम्प्लाइज दैट, या ऐसे समझो, ढंग से समझाता हूं, एकदम ढंग से, तसल्ली बख्श। देखो यहां मैंने एक पुस्तक ली है x। अब अगर मैं इस x का, इस पुस्तक का इसी के साथ संबंध इस परिभाषा के अनुसार दिखा पाया तो ये स्वतुल्य हो जाएगा। और यहाँ परिभाषा है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। यहाँ y का काम भी ये x ही कर रहा है। तो किसी भी पुस्तक में, कोई भी पुस्तक हो, उसमें अपने बराबर संख्या में पेज तो होते ही होते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे अब चूंकि प्रत्येक पुस्तक में स्वयं के समान पेजों की संख्या होगी, implies that x, x जैसा क्रमित युग्म रिलेशन R में बिलोंग्स कर जाएगा, implies that R स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध है। ये समझे ना? अच्छा जी, अब इसकी सममितता की जांच कर लेते हैं। सममितता, सममितता की जांच के लिए हमें दिए गए समुच्चय के दो एलिमेंट चाहिए होते हैं। तो हम वो दो एलिमेंट x और y ले लेते हैं। x y दोनों a के समुच्चय, a के एलिमेंट है, समुच्चय a के एलिमेंट है, मतलब ये दोनों पुस्तकें हैं। तथा हम साथ ही मानकर चलेंगे कि x y बिलोंग्स टू r, मतलब x तथा y में पेजों की संख्या समान है। सामने ये डेफिनेशन लिख दो, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। अगर x तथा y में पेजों की संख्या समान है
तो आप y का नाम पहले ले लो, x का बाद में ले लो, तब भी क्या यही रहेगा, यही रहेगा भैया। क्योंकि अगर समान पेज है, चाहे आप ये कहो कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, या फिर ये कहो y तथा x में पेजों की संख्या समान है, बात तो एक ही रहने वाली है। और जब बात बदलेगी नहीं, बात एक ही रहेगी, तो हम कहेंगे कि x y जैसे क्रमित युग्म R में बिलोंग्स कर रहे थे, तो y x जैसे क्रमित युग्म भी R में बिलोंग्स कर जाएंगे। और जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि R सममित है। ठीक है, इसके बाद हम चेक करते हैं इसकी संक्रामकता को। संक्रामकता, अब संक्रामकता के लिए हमें कितने एलिमेंट चाहिए? संक्रामकता के लिए 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं। ये x y और z ले लेते हैं। x y और z ये किसके हैं? समुच्चय A के होते हैं ये। तथा साथ ही साथ ये मानकर चलते हैं कि x y तथा y z जैसे क्रमित युग्म इस रिलेशन R में होंगे। अब अगर हम ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा, इम्प्लाइज दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। और ये दूसरे वाला जोड़ा जो हमने लिखा है, ये जो दूसरा जोड़ा हमने लिख रखा है y z वाला, उसके लिए हम लिखेंगे कि y तथा z में पेजों की संख्या समान है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि x में y जितने पेज हैं और y में z जितने पेज हैं, तो x में भी तो z जितने पेज होंगे। तो x तथा z में पेजों की संख्या समान होगी। और अगर ऐसा होगा तो हम कह पाएंगे कि x, z जैसा क्रमित युग्म भी रिलेशन R में बिलोंग्स करेगा। और जब ये रिलेशन R में बिलोंग्स करेगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ R संक्रामक होगा, क्योंकि हमने जोड़ा लिया था x y और y z का, बीच में से y का वैल्यू खत्म हो गया और यहाँ x और z आ गया। x और z का एक क्रमित युग्म बनकर वो भी रिलेशन में बिलोंग्स कर गया, तो हम कहेंगे कि R संक्रामक है। अब हमें अपना कंक्लूजन लिखना है। लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे, चूंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, और यही हमें इसमें प्रूव करना था। इतना करने पर आप 5 नंबर पाने के काबिल हो जाते हैं। ये हो गया है इसका प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में एक रिलेशन R दिया हुआ है। लिख लेते हैं साथ के साथ इसको। एक रिलेशन R दिया गया है, AB जैसे एलिमेंट हैं, सच दैट संख्या 5, A-B को विभाजित करती है।
ठीक है। या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि a माइनस बी 5 का गुणज है। दोनों प्रकार से ये परीक्षा में पूछा गया है और 5 अंक का पूछा गया है। अब इसे भी हमें एक तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, तो सिद्ध करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्यता सिद्ध करेंगे। स्वतुल्यता के लिए देखिए क्या क्या करना होता है। सबसे पहले हमें कोई एक एलिमेंट लेना होता है दिए गए इस समुच्चय Z का। तो हम यहाँ एक एलिमेंट A ले लेते हैं जो इस समुच्चय Z का है, अर्थात एक पूर्णांक है A यहाँ पर। ठीक है। अब इस संबंध की परिभाषा के अनुसार अगर मैं A में से B को घटाऊं, यहाँ B का काम भी A ही करेगा क्योंकि एक ही एलिमेंट लिया जाता है। तो अगर मैं A में से A को घटाऊं तो कितना आएगा? 0। और भैया 0 तो हर किसी से विभाजित होता है, चाहे वो 5 हो या कुछ भी हो। तो हम लिख देंगे कि ये 5 से विभाजित है। अब हमने यहाँ दिए गए समुच्चय का एक एलिमेंट लिया और उस एलिमेंट को इस परिभाषा के अनुसार हमने यहाँ पर सत्यापित कर दिया, अर्थात उस एलिमेंट को लेकर हमने ये परिभाषा जो दी गई थी, इस परिभाषा को हमने सत्यापित कर दिया है। और जब ऐसा होता है तो हम कह देते हैं कि A का A के ही साथ अगर हम एक क्रमित युग्म बनाएं तो वो इस रिलेशन R में पाया जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? R स्वतुल्य होगा। आगे चेक करते हैं सममितता। आप सब बच्चे अब जान गए हैं कि सममित के लिए हमें 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं। तो ये 2 एलिमेंट में A और B ले रहा हूं। किसके हैं? ये दिए गए समुच्चय Z के हैं। ठीक है। तथा साथ ही साथ हमें एक क्रमित युग्म AB बनाकर उसको इस दिए गए रिलेशन R में से लेना होता है। अब अगर AB R में से लिया गया है तो R की परिभाषा के अनुसार इसको हम लिख सकते हैं A माइनस बी कोमा 5 से विभाजित है, लिख सकते हैं ना? अच्छा जी, अब ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ A और B के स्थान पर कोई संख्याएं अगर मान लूं, जैसे मैं A को मान लेता हूं यहाँ पर 20 और B को मान लेता हूं 15, तो मैं कह रहा हूं कि 20 माइनस 15 बराबर 5 आएगा, जो 5 से विभाजित है। ठीक है। तो अगर मैं इनका क्रम बदल दूं, 15 को पहले रख दूं, 20 को बाद में रख दूं, तो क्या आएगा? माइनस का 5 आएगा ना। लेकिन ये 5 से तो विभाजित है ना, तो यहां हम ऐसे ही कहेंगे कि यहां माइनस बी माइनस ए ये भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है तो हम यहां कह सकते हैं कि बी ए जैसे क्रमित युग्म इस रिलेशन आर में बिलोंग्स कर जाएंगे। और अगर रिलेशन आर में ये बिलोंग्स कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि आर यहां पर सममित संबंध है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये संक्रामक है या नहीं है। संक्रामकता, उसके लिए हमें 3 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। संक्रामकता सिद्ध करने के लिए दिए गए समुच्चय Z के 3 एलिमेंट हमने ले लिए हैं और इनके आपस में 2-2 के क्रमित युग्म बनाते हैं A B तथा B C। हम मान लेते हैं कि ये रिलेशन R में है। अगर ये रिलेशन R में है तो इन दोनों के लिए R की परिभाषा का प्रयोग करो। R की परिभाषा कहती है A माइनस बी तथा B माइनस सी 5 से विभाजित है।
है ना, यही परिभाषा है ना यहाँ दिए गए रिलेशन की, ध्यान से समझते जाइएगा। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं a माइनस बी बराबर 5k आ जाएगा। k कोई भी कांस्टेंट है यहाँ, ये समीकरण 1 बन गई। तथा b माइनस सी बराबर 5 म्यू आ जाएगा। म्यू भी यहाँ कोई कांस्टेंट है, ये समीकरण 2 बना लो। अब अगर हम b का रोल खत्म कर दें यहाँ और a और c का दोनों का रिलेशन आपस में बन जाए और इस प्रकार से बन जाए कि ये 5 से विभाजित हो जाए a माइनस सी, तो हम कहेंगे कि ये संक्रामक भी है। तो उसके लिए हम यहाँ कक्षा 10 में पढ़ी जाने वाली समीकरणों को हल करने की विलोपन विधि लगा देते हैं और उसमें हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे ही जोड़ेंगे ना, यहाँ b माइनस का है, यहाँ प्लस का है, कट जाएगा। अब a माइनस सी यहाँ पर रह जाएगा। 5 के ऊपर है, इसमें जुड़ रहा है 5 म्यू। ठीक है, हम इस 5 को कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन लेकर ये हो जाएगा k प्लस म्यू। तो हमने जो सिचुएशन ऊपर ली थी 5k 5 म्यू, यहाँ 5k प्लस म्यू बन गया। k कांस्टेंट है तो म्यू भी कांस्टेंट है, तो k प्लस म्यू भी कांस्टेंट है। और ये परिस्थिति बन गई कि a माइनस सी भी 5 से विभाजित हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट a माइनस सी कोमा 5 से विभाजित है। और अगर ये 5 से विभाजित है तो मेरे प्यारे दोस्तों हम कह सकते हैं कि a कोमा सी जैसे क्रमित युग्म R में बिलोंग्स कर जाएंगे। इम्प्लाइज दैट R संक्रामक होगा। लिखेंगे अब चूंकि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, अतः सिद्ध होता है कि R तुल्यता संबंध है। अतः R एक तुल्यता संबंध है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 2022 में ये पूछा गया है और उससे पहले भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए संबंध आर ए बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड a माइनस बी 2 से विभाजित है, एक तुल्यता संबंध है। देखो यहाँ ऊपर अगर हम देखें, ऊपर a माइनस बी 5 से विभाजित था और हमें इसे तुल्यता संबंध दिखाना था। यहाँ a माइनस बी 2 से विभाजित है और हमें इसे तुल्यता संबंध दिखाना है। तो हम सेम प्रोसीजर अपनाएंगे जो हमने यहाँ अपनाया है। बस यहाँ जहाँ पर भी संख्या 5 दिख रही है उसको हटाकर हमें 2 रखना होता है और ये सेम इसी तरह से सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसको आप घर बैठकर कीजिएगा। और अगर आपसे नहीं हो पाता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा गया है आपको विविध प्रश्नावली से। एनसीईआरटी की जो विविध प्रश्नावली होती है वो बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उससे प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। अब ये कैसे होगा इसको ध्यान से समझिए। पहले तो यहाँ हमें जो सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है पी एक्स के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय।
समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय। देखो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराऊं, जब x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय लेते थे तो जो नया समुच्चय बनता था उसको हम कहते थे घात समुच्चय यानी पावर सेट। ठीक है, ये कक्षा 11 में आप पढ़ते हैं। तो यहाँ px हमें एक पावर सेट दिया हुआ है और हमें यहाँ रिलेशन दिया हुआ है a रिलेटेड टू b, a रिलेटेड टू b if and only if a is subset of b। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां एक संबंध R है जिसमें a, b जैसे अवयव हैं सच दैट a सबसेट है b का। ठीक है, तो अब हम इसे तुल्यता संबंध नहीं है ऐसा दिखाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्वतुल्यता की जांच से। ये तुल्यता संबंध नहीं है, इसका मतलब है कि या तो ये स्वतुल्य नहीं है, या सम्मित नहीं है, या संक्रामक नहीं है, या फिर ये तीनों में से कोई भी नहीं है। तो इसकी जांच के लिए हम शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेंगे px का, और px में समुच्चय ही होंगे। तो ये एलिमेंट a ले लिया है हमने px का। ठीक है, अब हम इस एलिमेंट a के लिए ये जो रिलेशन की डेफिनेशन है इसको वेरीफाई कराने की कोशिश करते हैं। अगर वास्तव में है तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। देखिए डेफिनेशन क्या है कि a सबसेट है b का, यहाँ b का काम भी a ही करेगा। तो हम कह सकते हैं a सबसेट ऑफ a। ये तो हो सकता है, यहाँ लिख दो आप सामने, चूंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो इम्प्लाइज दैट a, a जैसे क्रमित युग्म इस रिलेशन R में बिलोंग्स कर जाएंगे। इसका मतलब R स्वतुल्य तो है, R स्वतुल्य है। अब देखते हैं कि ये सममित भी है या नहीं है। तो सममितता, आप सभी जानते हैं कि सममितता को सिद्ध करने के लिए हमें दिए गए सेट के दो एलिमेंट चाहिए होते हैं। तो हमने px के दो एलिमेंट यानी दो समुच्चय ले लिए हैं a और b, तथा साथ ही साथ हम ये a b जैसा एक क्रमित युग्म ले लेते हैं। ये दिए गए सेट के रिलेशन में से लिया जाता है और रिलेशन R दिया गया है। ठीक है, तो अगर a b R के एलिमेंट हैं, तो अगर हम यहाँ सिद्ध कर पाते हैं कि b a भी R के एलिमेंट होगा तो हम यहाँ सम्मित कह देंगे इसको। लेकिन उससे पहले देखिए इसमें डेफिनेशन का यूज कीजिए दिए गए इस रिलेशन की, a b बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये है कि a सबसेट ऑफ b। परंतु क्या b भी सबसेट होगा a का? b सबसेट a होना अनिवार्य नहीं है। क्यों नहीं है समझाऊंगा। होना अनिवार्य नहीं है। कब तक? जब तक a बराबर न हो जाए b के। अब इस लाइन का अर्थ समझो। इस लाइन का अर्थ मैं यहां कुछ एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं। मान लो a बराबर है 1 2 और b बराबर है 1 2 3। यहां आप कह सकते हैं कि a के सारे एलिमेंट b में से लिए गए हैं, मतलब a सबसेट है b का।
लेकिन क्या बी के सारे एलिमेंट ए में से लिए जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ ए में 3 एलिमेंट नहीं है, ये 3 नहीं है इसमें, तो 3 ए में से नहीं लिया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि बी नॉट सबसेट ऑफ ए। ये केवल तभी संभव है जब यहाँ 3 न होता और यहाँ केवल 1 2 ही होता, दैट मीन्स ए बराबर बी होता। लेकिन यहाँ ए बराबर बी है या नहीं है ऐसा लिख कर नहीं दिया, तो हम यहाँ पर ए बराबर बी नहीं कह सकते, इसलिए हम कहेंगे implies that बी नॉट सबसेट ऑफ ए। और अगर ऐसा हो रहा है भैया तो हम कह सकते हैं कि बी ए जैसे क्रमित युग्म रिलेशन आर में नहीं जाएंगे और ये सममित नहीं होगा। इम्प्लाइज दैट आर सममित नहीं है। और अगर ये सममित नहीं है तो ये तुल्यता संबंध नहीं होगा। इसको आगे हम संक्रामक सिद्ध करें या न करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखेंगे क्योंकि आर सममित संबंध नहीं है, इसलिए आर तुल्यता संबंध नहीं होगा। प्रूव। ठीक है, समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 11। यहां हमें एक समुच्चय दिया है, इसको मैं ए मान लेता हूं, 1 2 3। एक रिलेशन दिया है, आप देख सकते हैं यहां पर इस रिलेशन को 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध। देखो यहां 1 2 3 दिए गए सेट में है, तो 1 1 2 2 3 3 यानी उन्हीं से क्रमित युग्म रिलेशन में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वतुल्य तो है। ठीक है, आगे यहां पर हम कह सकते हैं यहां 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, तो ये सम्मित नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, संक्रामकता देखें, अगर संक्रामकता के लिए हमने 1 2 को लिया और 2 3 को लिया, अगर बीच में से ये 2 हटा दें तो 1 3 बनेगा। क्या 1 3 इसमें बिलोंग्स करता है? 1 3 इसमें बिलोंग्स नहीं करता है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये संक्रामक भी नहीं है और तुच्छ नहीं है, तो ये केवल स्वतुल्य है, इसलिए इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा कि ये स्वतुल्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समुच्चय दिया हुआ है ए 1 से लेकर 7 तक, रिलेशन दिया हुआ है ए बी जैसा, ए तथा बी दोनों ही या तो सम है या विषम है। तो निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले आपका काम है इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में बदलना। ए बी दोनों ही या तो सम है या विषम है, तो यहाँ 1 1 भी आएगा, दोनों विषम है, 2 2 भी आएगा, दोनों सम है, 3 3 आएगा, दोनों विषम है, 4 4 आएगा, दोनों सम है, 5 5 आएगा, दोनों विषम है, 6 6 भी आएगा क्योंकि दोनों सम है, 7 7 भी आएगा क्योंकि दोनों विषम है। ठीक है, अब हम देखें तो यहां पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 होने के कारण, यानी प्रत्येक एलिमेंट का उसी के साथ संबंध होने के कारण ये स्वतुल्य तो है, लेकिन ये सम्मित नहीं है। ठीक है, सम्मित नहीं है और न ही संबंधहीन इसको कह सकते, नहीं हम इसको
तुच्छ कह सकते हैं। तो यहाँ हमें जो ऑप्शन हमें थर्ड नजर आ रहा है स्वतुल्य, तो स्वतुल्य को तो ये वेरीफाई कर रहा है, इसलिए ये स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये है क्वेश्चन 13। समुच्चय दिया है ए 1 2 3 4, रिलेशन दिया है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध आर। इन चारों विकल्पों में से किसी एक का चयन करना है। चलो पहले देख लेते हैं। यहाँ 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो 1 1 भी हमारे पास है और हमारे पास 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, मतलब ये स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है। अब सम्मितता देख लेते हैं। 1 2 है, लेकिन क्या 2 1 कहीं पर है? नहीं है। 1 3 है, लेकिन क्या 3 1 कहीं पर है? नहीं है। 3 2 है, लेकिन क्या 2 3 कहीं पर है? नहीं है। तो ये सममित नहीं है। संक्रामकता देख लेते हैं। देखो 1 2 है, यहाँ 1 2 ये तो है ना, और इसी के साथ हम यहाँ ले लेते हैं 2 2, तो 1 2 2 2 है। अगर बीच में से 2 हटा दिया जाए तो 1 2 आएगा, तो ये तो सत्यापित हो रहा है। अब एक और जोड़े के लिए देख लेते हैं। देखो जैसे यहाँ जोड़ा ले लिया मैंने 1 3 और दूसरा ले लिया 3 2, ठीक है, बीच में से 3 हटाऊं अगर तो क्या बनेगा 1 2, तो 1 2 तो यहाँ पर उपलब्ध है ना, तो अगर ऐसा है तो ये संक्रामक है। अब ये स्वतुल्य और संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है हमें ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में लिखा गया है कि आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। ओके, समझ गए ना? समझ गए तो चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी, उसको भी करते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 14। यहां कहा गया है पूर्णांकों के समुच्चय Z पर संबंध R जो x y बिलोंग्स टू R इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4 द्वारा परिभाषित है। ये कैसा संबंध है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो यहाँ R दिया हुआ है एक्स वाई जैसे एलिमेंट सच दैट x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1। अगर हम देखें स्वतुल्यता के लिए तो कोई भी एलिमेंट यहां दिया गया रिलेशन और उसकी परिभाषा को परिभाषित कर देगा। देखो अगर मैं यहां x ले लेता हूं तो x माइनस एक्स ये आएगा कितना 0, और 0 लेस देन इक्वल होता है 1 से। ठीक है, इसलिए ये स्वतुल्य तो है। सममित, तो सममित के लिए 2 एलिमेंट लेने होते हैं, ये हम जानते हैं। ये एलिमेंट किसके लिए हमने दिए गए संबंध Z के ले लिए हैं। अब अगर x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1 आ रहा है तो y माइनस एक्स भी तो लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस लगा होने के कारण जो माइनस साइन आएगा उसको नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो वाई एक्स जैसे क्रमित युग्म है ये भी रिलेशन आर में होंगे और एक्स वाई जैसे क्रमित युग्म भी रिलेशन आर में होंगे। अगर ऐसा है तो ये सम्मित भी होगा, ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है। लेकिन क्या नहीं है, देखते हैं संक्रामक है या नहीं है। संक्रामकता के लिए हमें क्या करना है? संक्रामकता के लिए हमें एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट लेने हैं, ठीक है, और ये किसके हैं? जेड के हैं। तो अब हमें यहाँ एक्स वाई का क्रमित युग्म बनाना है, वाई जेड का क्रमित युग्म बनाना है और रिलेशन आर में कह देना है बिलोंग्स करता है। इसका मतलब ये है कि एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1 है और y माइनस जेड
लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि x माइनस जेड भी लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाए, तो इम्प्लाइज दैट ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य व सममित है। और ऐसा हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया था? स्वतुल्य तथा सममित हमें ऑप्शन सी में दिया गया था, तो इसका ऑप्शन सी ले लेंगे। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 15। कहा गया है समुच्चय 1 2 3 में R निम्न प्रकार परिभाषित है, यह संबंध इन चारों में से कौन से विकल्प के साथ ठीक होगा, हमें ये देखना है। तो यहाँ 1 2 3 दिया हुआ है, संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है 1 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 2। यह संबंध किस प्रकार का संबंध है? तो देखिए यहाँ 1 2 3 है, तो हमें नजर आ रहा है यहाँ 1 1 भी, 2 2 भी, 3 3 भी। दैट मीन्स ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखें 1 2 है यहाँ पर, लेकिन 2 1 नहीं है, तो ये सममित नहीं है, सममित नहीं है। और अगर हम देखें यहाँ 1 2 है, 2 2 है, अगर बीच में से 2 हटा दिया जाए तो 1 2 भी है। 1 3 है, 3 2 है, बीच में से 3 हटा दिया जाए तो 1 2 यहां पर उपलब्ध है। देखो 1 3 है और 3 2 है, ये दोनों रिलेशन R में बिलोंग्स करते हैं। तो इम्प्लाइज दैट अगर बीच में से 3 का रोल हटा दिया जाए तो 1 2 आएगा, और 1 2 तो यहाँ पर अवेलेबल है, तो हम कह सकते हैं कि ये संक्रामक है। तो ये स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, ऐसा हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, समझ गए? उम्मीद करता हूँ जो पढ़ाया गया है आपको बेहतर ढंग से समझ आया होगा। इसी तरह के और भी इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक दो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में सॉल्यूशन बताऊंगा, उनका क्या सॉल्यूशन है और किस प्रकार सोल्व करना है। तो अब चलते हैं, आपसे विदा लेता हूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।